नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर हम एक सोशल इशू के बारे में बात करने वाले हैं। ये सोशल इशू जो है, ये लोगों को लगता नहीं है कि हाँ, ये एक इशू है। और इसमें अगर लड़कियां कभी घर जाके बताती भी हैं तो उनको ही दोष दिया जाता है और उनका ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जाता है। आज की स्टोरी कुछ ऐसे ही है। तो इस स्टोरी में जो लड़की है उसका नाम है प्रिया। प्रिया अपना स्कूल चेंज करके 12th में उसने स्कूल चेंज किया था, बिकॉज उसका जो प्रीवियस स्कूल था उसमें उसके कोई खास एक्सपीरियंस थे नहीं। उसको वो स्कूल में लाइक सपोर्ट टाइप का नहीं मिलता था। तो उसने 12th में वो स्कूल चेंज किया। और बिकॉज ये जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसमें वो 8 तक पढ़ी थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। लाइक मैं उसके लिए मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल थी और मेरे लिए वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी। तो लाइक हम लोगों का 8 तक बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो उसने जब स्कूल चेंज किया तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ऐसी चल रही थी, वो आई थी तो लाइक कुछ कुछ लड़के उसको अप्रोच भी करते थे। एंड आई वाज लाइक कि अप्रोच करना इज नॉट बैड। मन एक दो बार अगर तुम अप्रोच करते हो तो, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मना कर देती है। इट्स पर्सनली लाइक उसका कहना, उसको जो करना है वो करे। लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी इन सब चीजों में, तो वो कहती थी अरे बहन मेरे को नहीं है, मतलब मैंने कहा वेरी गुड। अगर तेरे को नहीं है तो तेरी मर्जी बहन, मैं फोर्स नहीं करने वाली हूँ। बट हुआ क्या, एक लड़का था। लाइक हम 12th में है, वो 10th में था। तो द स्टोरी वाज कि उसने गरबा में पार्टिसिपेट किया था, उस प्रिया ने। तो वो गरबा में जब पार्टिसिपेट किया तो वो वॉशरूम गई थी बीच ब्रेक में, जब ब्रेक हुआ था तो वो वॉशरूम गई। उसके पीछे पीछे वो लड़का गया। अब जो प्रिया थी उसने देखा नहीं कि ये लड़का पीछे आ रहा है। वही 10th वाला स्टॉकर, ओके। और वो उतना ज़्यादा माइंड कर नहीं करती है चीज़ों को, ठीक है? तो वो उसके पीछे गया। जब वो वॉशरूम से आई तो उसने हाय हेलो ये वो कहा। हाय बोलते ही लड़की चौंक गई, जो प्रिया थी वो चौंक गई, बिकॉज़ मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की। मतलब वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में लाइक सोचती भी नहीं थी। ये गलत नहीं है, लेकिन उसका ये था कि वो बहुत भोली-भाली कह सकती हूँ, वो इन सब चीज़ों में नहीं सोच पाती थी। तो उसने चिल्ला दिया, उसने चिल्लाया तो उसके पापा आ गए। उसके पापा आ गए तो उसके पापा उससे कहते हैं यही सब कर, लड़की से बोलते हैं, उन्हीं की बेटी से बोलते हैं, यही सब करने भेजा है हमने तुम्हें यहाँ पे, है ना? अब तुम घर चलो, बताते हैं हम तुमको। उसको मतलब जितने भी लोग, क्योंकि वो चिल्लाई थी तो बहुत सारे लोग आ गए और उसकी लाइक सबके सामने इंसल्ट कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब हुआ। उसने वो सब चीजें हैंडल की, आई डोंट नो कैसे हैंडल की, बट हैंडल की। उस लड़के को भी डांटा, उस लड़के ने बोला अरे हम तो आ गए, हमने कुछ किया थोड़ी है इसके साथ, ये वो फलाना ठिकाना। लाइक वो लड़का अनअपोलोजेटिक था कि लाइक मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर उसके बाद ये सब खत्म हुआ क्योंकि उसने बोल दिया दोस्त है मेरी, लड़के ने बोल दिया था कि दोस्त है, दीदी मानता हूँ उसको। सबके सामने उसने ये बोल दिया तो उसको जाने दिया। लड़की को चिल्लाया उसके पापा ने, बट लड़की भी मान गई, बिकॉज हो सकता है उसके घर का माहौल यही हो कि चिल्ला दे तो वो इट्स ओके हो जाती हो। और या फिर वो मैटर नहीं बनाना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो सीधी सादी लड़की है। इसके बाद क्या हुआ, वो स्कूल आती है और स्कूल आके मुझे बताती है कि मेरे साथ ये हुआ। एंड वो मुझे मैसेज करता है, बोलता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, एक मौका दे के देखो। मैंने कहा तेरे पास चैट है? बोलती है हाँ है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसकी जो मम्मी थी उस लड़के की, वो हमारे स्कूल में टीचर थी, प्राइमरी टीचर। तो मैंने कहा चलो इसकी मम्मा के पास चलते हैं, आज कुछ किया ही जाए, क्योंकि ऐसे मैं किसी लड़के को, मेरी फ्रेंड को हैरेस तो नहीं करने दूंगी। तो आई सेड ओके, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा तुम तैयार हो जाने के लिए? शी वाज़ लाइक कि मुझे मैटर नहीं बनाना है, बट एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि वो लड़का मुझे परेशान ना करे। मैं मेरे घर वालों से डाँट नहीं खाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं मतलब उस लड़की को लेके, प्रिया को लेके मैम के पास जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैम ऐसा-ऐसा आपका लड़का कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, आप समझाइए उसको। तो बोलते हैं हाँ, मैं उसको समझाती हूँ, उसके उससे तो मैं इसके पै मतलब उस फिर वो कहती हैं कि मैं तो मेरे बेटे से लाइक इसके पैर भी पड़वा दूंगी, वो तो दीदी मानेगा, तुम टेंशन मत करो, वो बिल्कुल एकदम बहन जैसी मानेगा इसको, वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसने तो कुछ किया ही नहीं होगा, मुझे इतना यकीन है, अगर किया होगा तो मैं ये करवा दूंगी। वैसे तो उसके इंस्टा आईडी का पासवर्ड मेरे पास रहता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो हर चीज़ मुझे बता के करता है। मैंने कहा मैम आपका बेटा इतना छोटा नहीं है जो आपको हर चीज़ बता के करे। वो क्या कर रहा है, डिलीट भी कर सकता है चैट। आपको कैसे हर चीज़ पता, आप इतना सपोर्ट कैसे कर रही हो? आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो हमें बताइए, हम स्कूल के बाहर हैंडल कर सकते हैं, वी हैव फ्रेंड्स, हम कर सकते हैं हैंडल। तो मैम वाज लाइक नहीं बेटा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है, मैम ने बोला। देन मुझे लगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। बोलती है ये लड़की 12th में आई है, कुछ तो कांड किया होगा, हमें पता है कुछ तो किया है इसने। मैंने कहा आप कैसे एक लड़की का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर सकते हो, आपको शर्म आती है थोड़ी बहुत?
तो वो बोलती हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम तो हमारे साथ स्कूल में बचपन से पढ़ रही हो, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हारे जैसी नहीं है वो, बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा आप देखिए उसके बारे में कुछ मत बोलिए, आपके बेटे को अगर आप समझा पा रही हो तो ठीक है, अगर आप उसके बारे में बोलती हो तो ठीक है, आप प्रिंसिपल ऑफिस में मिलिए, फिर हम आपको प्रिंसिपल ऑफिस में बताते हैं। तो बोलती है नहीं नहीं प्रिंसिपल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, हम हमारे बेटे को समझा देंगे, दोबारा मैसेज नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप किसी लड़की के बारे में ऐसा मत बोला करो। मैंने सीरियसली ऐसा बोला है, मैं फेक नहीं रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आते हैं तो वो बोलती है अरे वो मैम मुझसे ऐसा बोल रही थी, वही प्रिया बोलती है। मैंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज़ों की, मैटर सॉर्ट आउट हो गया है, अब वो तुझे मुझसे मैसेज नहीं करेगा। उसने नहीं किया मैसेज, उसने फिर वो लड़का जो था वो मेरे पास आया कि आपने मम्मी से क्यों बोला। तो मैंने कहा भाई तूने परेशान कर रहा था मेरी दोस्त को, मैं चुप क्यों रहती, तूने मेरी दोस्त को परेशान किया, मैंने तेरी मम्मी से बोल दिया, दोबारा अगर करेगा तो फिर तू बाहर मिलना स्कूल के। ऐसे ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। वो 10th का बच्चा एक 12th की लड़की को हैरेस कर रहा है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, लड़की मतलब इतना कैसे आता है। अप्रोच करना अलग होता है, लड़की इंटरेस्टेड होगी तो अलग दिखेगी, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अलग दिखेगी। प्लीज़ अगर आप लाइक सच में अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो आप उसको ऐसे अप्रोच नहीं करोगे कि उसको उसके घर वालों से ही गाली पड़ने लगे कि बेटा तू ही कुछ कर रही है। और ये बहुत बड़ा सोशल इशू है, लड़के ऐसे अप्रोच करते हैं या ऐसे स्टॉकिंग टाइप पे आ जाते हैं कि लड़कियां डर जाती हैं। और जो लड़कियां नहीं मानती हैं, आप देख ही रहे हो सोसाइटी में आजकल उनके साथ क्या हो रहा है। तो अब जिनको नहीं चाहिए रिलेशनशिप वो कहाँ जाए, रिलेशनशिप चाहिए होता है अगर वो आ जाती हैं तो वो तो फिर उनका कैरेक्टर ढीला हो जाता है इन लोगों के अकॉर्डिंग। और अगर जो नहीं आती हैं उनके ऊपर एसिड्स ये तो वो किया जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता लड़कियां क्या करें। और बस उनकी फैमिली वाले अगर कभी ये वीडियो उन तक पहुंचा तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, अगर आप उस दिन आपकी बेटी की जगह उस लड़के को 4 थप्पड़ लगाते ना तो वो लड़का कभी दोबारा किसी लड़की के साथ नहीं करता। लेकिन नहीं, अब तो आपकी बेटी को दबाओगे। बट मैं उनके पापा से कुछ नहीं बोल सकती थी, तो ये मैटर फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उस लड़की ने इंस्टा ही बंद कर दिया और वो लड़का भी लाइक फिर हम लोगों की 12th हो गई तो ख़त्म हो गया था। आज भी वो लड़का दिखता है तो लाइक वो मेरी तरफ नहीं देखता, मैं उसकी तरफ नहीं देखती, क्योंकि फिर हम लोगों का लाइक वही सिनेरियो बन जाता है कि इन्होंने मेरी चुगली की थी। और मेरा भी वही रहता है कि सीनियर हूँ तो ऐसे कैसे वाला। बस सिंपल सी यही स्टोरी थी। मैं बस चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बहन है, बेटी है, या आपके घर में कोई लड़की है और कभी आपको दुखी दिखती है तो प्लीज़ एक बार पूछ लो कि बेटा तुम ठीक हो ना। उसको ऐसे महसूस मत कराओ कि उसकी गलती है अगर उसको किसी ने परेशान किया है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपके आजू बाजू वालों के फ़ोन से भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास सब्सक्राइबर जो है वो कम है। प्लीज़ बी सपोर्टिव। थैंक यू।